हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा नहीं बट 3 से 4 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट बातों को हम लोग कवर यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे अदानी एंड LIC के साथ। यस, आप सभी लोगों को पता ही है कि LIC ये सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी भी है। इतना बड़ा ये मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूँ तो LIC से बड़ा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आपको कोई नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस के साथ साथ ये काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है। इनका पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ये बहुत सारे कंपनीज में निवेश करते रहते हैं। इनके पोर्टफोलियो के अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स देखोगे तो बहुत सारे स्टॉक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बट हाँ, बीच में ये ज़्यादा हम लोग को क्यों चर्चे में आते हुए देखने को मिली थी, जो कंट्रोवर्सी यहाँ पे हुई थी, ठीक है, अदानी हिंडनबर्ग। एंड उसी चीज़ के चलते LIC के शेयर के ऊपर भी हम लोग को काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिला था। बिकॉज अदानी के शेयर में भी उन्होंने ज़बरदस्त पैसा लगाया था। अगर हम लोग ओवरऑल LIC के पोर्टफोलियो की बात करें, इक्विटी पोर्टफोलियो की, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 10% के आसपास जो उनका अलोकेशन था वो अदानी के शेयर्स में था, ठीक है। एंड ओवरऑल AUM की अगर हम लोग बात करें, जितना LIC का है वो 1% के हिसाब से था, ठीक है। तो अगर देखा गया तो इसी से रिलेटेड कुछ अभी हम लोग को अपडेट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो LIC का शेयर आज के दिन आप देख सकते हो 4.5% तेजी से चलते हुए देखने को मिला। एंड आज के दिन की बात करें, जो LIC के शेयर ने जो लेवल यहाँ पे टच किया है, पहली बार उन्होंने 900 के लेवल को टच किया। एग्जैक्टली 900 को एग्जैक्टली उन्होंने टच कर लिया, जो कि इनका ऑल टाइम का हाई 52 का भी हाई यहाँ पे बन चुका है। हम कह सकते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न के हिसाब से जहाँ से शुरुआत हुई थी LIC की, उसके बाद लगातार गिरावट नॉर्मली चल रही थी, उसके बाद अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। फिर ये हिंडनबर्ग वाला मामला आया तो एक और एक्सक्यूज़ मिल गया गिरावट के लिए। फिर उसके बाद बहुत सारे तूतू में चल रहे थे, उसके बाद रिकवरी होते होते अभी हम देख सकते हैं कि इतना टाइम यहाँ पे लग चुका है। मतलब 2022 के बाद 2023 कंप्लीट हो गया एंड 2024 मतलब ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 1.25 साल हो गए, तब जाके LIC के शेयर प्राइस में हम लोग को रिकवरी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड अभी जाके ये अपने पुराने लेवल को तोड़कर ऊपर भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। LIC अगर देखा गया तो कंपनी तो बुरी नहीं है, बट ये कंपनी का साइज कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। आप सभी लोगों को पता ही है, इनके लिए एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था कि ये बचा हुआ स्टेक कैसे बेचेंगे, तो वो भी सॉर्ट आउट होते हुए देखने को मिल चुका है कि इनको एक्सेप्शनल केस में 10 साल का एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे दिया जा चुका है 75:25 का रेशो कंप्लीट करने के लिए। तो वो भी एक लटकती हुई तलवार थी, वो इनसे ऊपर यहाँ पे हम लोग को हटती हुई देखने को मिल चुकी है। एंड प्लस अदानी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, 99.999% केस तो ऑलमोस्ट खत्म यहाँ पे हो चुका है, जस्ट एक फॉर्मेलिटी बाकी है। तो इसी चीज़ के चलते LIC के शेयर में भी जो हम लोग को एक दबाव देखने को मिल रहा था, वो अभी रिकवरी के फॉर्म में हम लोग को अच्छा खासा वो ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। LIC की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि आपको पता ही है, अदानी के काफ़ी सारे शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। इसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स यहाँ पे सामने आ चुके हैं कि LIC ने लगभग 3.73 करोड़ शेयर्स, यस, नंबर ऑफ शेयर्स की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों, रुपीज़ की बात नहीं हो रही है, ठीक है। वो तो उन्होंने क्या कर दिया, अदानी की कुछ शेयर्स उन्होंने यहाँ पे Q3 में यहाँ पे बेच दिए हैं। तो कौन कौन से वो शेयर्स हैं, तो इससे रिलेटेड अपडेट आपको पता होना चाहिए। कंप्लीटली नहीं बेचे हैं, उनके पास बहुत सारे शेयर्स देखने को मिल जाते हैं, बट येस, इस चीज़ का फायदा LIC ने काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे उठाया है। पहली कंपनी है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, जिसका पुराना नाम था अदानी ट्रांसमिशन। अदानी ट्रांसमिशन की अगर हम लोग बात करें तो पिछले 6 महीने में हम देख सकते हैं 25% की तेज़ी है। साल भर की अगर देखिए बात तो वैसा ही कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एक सेकेंड, इसका हम लोग BSE का डेटा ओपन करेंगे तो प्रॉपर चीज़ें हमें समझ में आ जाएगी। तो साल भर आप देख सकते हैं, यस, 58% आज भी हम लोग को डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। कुछ कंपनियां ऐसी है जो कि अदानी के आज भी रिकवरी करने के लिए मतलब काफ़ी समय उनको लगने वाला है। कुछ कंपनियों ने तो एकदम रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है, ठीक है। तो इसमें अगर देखा गया तो अदानी एनर्जी सोल्यूशन में हम कह सकते हैं कि LIC ने कुछ अपना हिस्सा घटाया है। आप देख सकते हैं LIC का कितना हिस्सा था, 3.68 था, जो कि अभी 3% हम लोग को देखने को मिला है। तो 0.68 इतना हिस्सा उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, घटाया, जो कि बहुत ही करोड़ों में शेयर्स हम लोग को ये देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये एक पॉइंट फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। दूसरी कंपनी दोस्तों अदानी एंटरप्राइज। अदानी एंटरप्राइज की अगर हम लोग बात करें, डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं ये अदानी की फ्लैगशिप कंपनी है, मेजर कंपनी देखने को मिल जाती है। अगर देखा गया तो जो टॉप लेवल है उससे काफ़ी ये नीचे गिरा था, बट येस, आधी तो हम लोग को रिकवरी होते हुए देखने को मिली है। यहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा सा टाइम इनको और यहाँ पे लग सकता है, ठीक है। तो इस कंपनी की भी अगर हम लोग बात करें एंटरप्राइज की, तो यहाँ पे भी अगर आप DS चेक करोगे तो
LIC ने क्या किया, पहले 4.26 से 4.23 किया, छोटू सा हिस्सा यहाँ पे बेचा था। इसके बाद हम कह सकते हैं अभी 3.93 का ही हिस्सा हम लोग को देखने को मिला, मतलब कुछ कुछ हिस्सा वो यहाँ पे हम लोग को बेचते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, मतलब ट्रांसमिशन हो गया, एंटरप्राइज हो गया, देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे अदानी पोर्ट, तो अदानी पोर्ट तो हम लोग बिंदास यहाँ पे कह सकते हैं कि LIC ने तो इसको प्रॉफिट में ही बेचा होगा, क्योंकि अदानी पोर्ट तो एकदम मतलब जो हिंडनबर्ग का जो पूरा जो ड्रामा हुआ था उसके बाद आप देख सकते हैं एकदम टॉप लेवल पे अभी हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो प्रोबेबली यहाँ पे इन्होंने अच्छा खासा पैसा जरूर यहाँ पे कमाया होगा। एंड पोर्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनका जो हिस्सा था पहले 9.12 था, पिछले क्वार्टर में 2 में 9.07 हुआ, एंड इस क्वार्टर में बात करें तो अच्छा खासा हिस्सा उन्होंने यहाँ पे बेचा है 7.86। फिलहाल तो LIC के पास हम लोग को अदानी पोर्ट का स्टेक फिलहाल तो अभी भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये कुछ अपडेट्स आप लोगों को जरूर पता है यहाँ पे होनी चाहिए, जो भी अदानी ग्रुप से रिलेटेड इंटरेस्टेड रहते हैं तो उनको ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या उन्होंने सब कुछ सिर्फ माल बेचा ही है? नहीं, कुछ माल यहाँ पे खरीदा भी है। कौन से कंपनी से रिलेटेड? अंबुजा सीमेंट, बहुत ही छोटा सा हिस्सा उन्होंने यहाँ पे खरीदा है, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे अंबुजा सीमेंट के शेयर्स की बात करें तो, बट यस ये जो बाकी के 3 शेयर्स हैं वहाँ पे हम लोग को बड़ी बिकवाली होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ये कुछ अपडेट था जो कि आप लोगों को जरूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो Q3 के रिजल्ट के बारे में। यस, कल के दिन की अगर हम लोग बात करें तो 2 दिग्गज कंपनी के Q3 के नंबर हम लोग को देखने को मिले थे, उसका रिएक्शन आज के दिन कैप्चर होने यहाँ पे बाकी था। तो पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो JFS से रिलेटेड, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर हम लोग बात करेंगे तो आज के दिन 6.5% की हम लोग को अच्छी खासी गिरावट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो कंपनी के नंबर्स कल के दिन भी मैंने आप लोगों को बताया था, आज भी बता रहा हूँ, भविष्य में भी आप लोगों को यही चीज़ रिपीट होती रहेगी अनटिल एंड अनलेस इनका बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है, तब तक बड़ा कुछ नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। छोटे मोटे जो इनके सर्विसेज चलते रहते हैं उससे छोटा मोटा प्रॉफिट ये कमाते रहेंगे। मतलब 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है एंड कंपनी का प्रॉफिट किधर घूमता रहता है 200-300 करोड़ के आसपास, तो ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हर किसी को यहाँ पे पता है जो भी इनको वैल्यूएशन मिला है वो फ्यूचर के हिसाब से वैल्यूएशन यहाँ पे निकाला जाता है। ये सवाल बार बार पूछा जाता है। ऑब्वियसली जो सवाल पूछे जाते हैं वो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते नहीं होंगे या फिर अभी उन्होंने जस्ट ज्वाइन किया होगा। देखिए दोस्तों, ये जो जितनी भी वैल्यूएशन निकलती है ना, ठीक है, ये फ्यूचर को देखकर ही निकलती है। ऐसा नहीं होता कि आज आप क्या कमा रहे हो उसके हिसाब से वैल्यूएशन। अगर ऐसा होता तो जोमेटो, पेटीएम, इनको वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ की कैसे मिल गई? लॉस में चल रहे थे ना। हाँ, तो वैल्यूएशन निकाला जाता है कि भविष्य में आप कितना बड़े बन सकते हो, उस हिसाब से आपको प्रेजेंट लेवल पे वैल्यूएशन यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको जरूर पता होना चाहिए। कोई बात नहीं, इसको नोट करके रख लेना, हर एक चीज़ हम लोग को सीखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, सो अब देख सकते हो ना, जितने भी स्टार्टअप है लॉस में ही रहते हैं। ठीक है, फिर भी उनको कैसे इतने यूनिकॉर्न कैसे बनते, लॉस में होने के बावजूद भी। हाँ, तो ये वैल्यूएशन निकलती ही है उसी के हिसाब से, फ्यूचर प्रोजेक्शंस के हिसाब से। सो JFS की भी अगर हम लोग बात करें भविष्य में, अभी आप लोगों को पता चल ही गया होगा, इतना बार मैं आपको रिपीट करके बोल चुका हूँ कि भविष्य में इस सर्विसेज में आएंगे, उसमें आएंगे, इसमें आएंगे, उसमें आएंगे, तब जाके जो इनके बिजनेसेस में इन्फ्लो आएगा, रेवेन्यू आएगा, वो एकदम ज़बरदस्त करोड़ में रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते सारी चीज़ें बाद में हम लोग को एडजस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। फिर कंपनी ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाएगी एंड ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सेटल डाउन होती हुई देखने को मिलेगी। ये चीज़ें हम लोग को भविष्य में देखने को मिल जाएगी। अभी की बात करें, ये तो ट्रेडिंग बेसिस के हिसाब से चलता रहता है। 6% गिरेगा, फिर कोई खबर आएगी तो भागेगा, ये नॉर्मल चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। इसीलिए अगर आप JFS की बात करो, ठीक है, मार्केट कैप 1.5 लाख का है, बट पी देखिए कितने का है, 6000 का पी है। ठीक है, तो 6000 का पी कैसे आ गया भाई? ठीक है, तो शेयर प्राइस तो रहता है, तो डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए आपको? अर्निंग्स चाहिए, EPS चाहिए, मतलब बेसिकली। ठीक है, तो EPS आने के लिए, अर्निंग्स आने के लिए तो भाई प्रॉफिट चाहिए, एंड प्रॉफिट आने के लिए तो भाई रेवेन्यू चाहिए। तो रेवेन्यू अभी तक बिजनेस ही स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा, फिर प्रॉफिट कहाँ से आएगा, तो फिर EPS कहाँ से आएगा, एंड अगर EPS ही नहीं है तो फिर पी तो आपको आसमान छूते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इनका बिजनेस स्टार्ट होगा ना दोस्तों, तभी इसका आप प्रॉपरली एनालिसिस यहाँ पे कर सकेंगे। अभी जो भी इसको भाव मिल रहा है ना, वो बस एक ही चीज़ के चलते भाव मिल रहा है। यस, मुकेश अंबानी की कंपनी है, दैट्स इट। अगर ये कोई दूसरी कंपनी होती ना, डैश डैश फाइनेंशियल सर्विसेज, तो कोई देखता भी नहीं इनको। वो जियो लिखा हुआ है, इसीलिए इस चीज़ के ऊपर सब लोग भरोसा करके रखे हुए हैं कि कुछ तो बड़ा धमाका ये करेंगे, एंड उनके उसने कॉन्टैक्ट्स भी है, बाकी बिजनेसेस में उनके रीच भी है। ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते उनको ये प्रीमियम वैल्यूएशन यहाँ पे मिल रहा है विदाउट एनी बिग प्रॉफिट्स। ओके, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, हाँ, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जरूर देखने को मिलेगी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो फोकस है अभी हम लोग को सिक्योर्ड लेंडिंग की ओर ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो ये भी एक अपडेट हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो एंजल वन। यस, एंजल वन की बात करें तो आज के दिन एकदम दमदार गिरावट देखने को मिली। 13.5% हम लोग को स्टॉक आज के दिन क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, जिसके जितने ज़्यादा हम लोग को अच्छे रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिल जाते हैं, उसके बाद नंबर्स के बाद हम कह सकते हैं किसी बड़े प्लेयर ने तो माल यहाँ पे बेचा होगा, तभी तो जाके इतना बड़ा हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो हम कह भी सकते हैं यहाँ पे लगभग
6 महीने के जो रिटर्न से इन्होंने डबल करके यहाँ पे दिए थे, ठीक है। जो बुल रन हम लोग को देखने को मिला था उसका फायदा यहाँ पे मिला। थोड़ा ओवर एक्सपेक्टेशन यहाँ पे जरूर रहा होगा कि अच्छे नंबर्स आने चाहिए। साल भर में भी 157, 5 साल में तो 1100% की रिटर्न से एकदम ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस इन्होंने यहाँ पे देके रखा हुआ है। तो जो जितना तेज भागेगा उतना करेक्शन भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कोई फ्रॉड गड़बड़ जैसी चीज़ें हम लोग को देखने को नहीं मिली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो यस HDFC बैंक, तो इनके नंबर्स तो हम लोगों ने देख ही लिए हैं, ठीक है। बड़े नंबर्स थे, मर्जर वाले नंबर्स थे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अभी एक ही चीज़ इंटरेस्टिंग हम लोग को देखने को मिलने वाली थी कि भाई HDFC बैंक का जो ADR है वो कैसा चलेगा। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो 2% की गिरावट नजर आ रही है। थोड़ा इसको मैं रिफ्रेश कर लूँ, देख लेते हैं। अभी तो फिलहाल ये गिरावट और गहरी हो गई, 2.5% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड शुरुआत ही अगर हम लोग देखेंगे तो ठीक शुरुआत हुई थी, बट उसके बाद गिरावट, फिर गिरावट, अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है अमेरिकन बाजार। बट फिलहाल जो सिनेरियो नज़र यहाँ पे आ रहा है, अभी तो 2.25% की गिरावट हम लोग को नज़र आ रही है। एंड अगर HDFC बैंक अगर इतना ज़बरदस्त अगर गिरेगा तो आपको पता है हमारे बाजार के लिए अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। तो देख लेंगे, अभी बहुत कुछ, अभी पूरा अभी जस्ट मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। बट इनिशियल स्टेज पे हम कह सकते हैं कि पहले ओवर में 4 विकेट जा चुकी है, ऐसा नज़ारा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मैच तो खत्म नहीं हुआ है, बट हाँ फिलहाल का जो ओवरऑल पैटर्न देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि आप यहाँ पे इजीली विटनेस कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।